औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे कभी ना कभी किसी मौजू पर मुखातिब होता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो कल इमरान खान साहब की तकरीर पर है। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अगर उसामा बिन लादेन शहीद है तो हमारे 70,000 के करीब अवाम ने जो अपनी जानें कुर्बान की हैं दहशतगर्दी की जंग में, तो उनको हम क्या कहेंगे। 7 से 8 हज़ार हमारे नौजवान आर्मी अफसरान ने अपनी जानें कुर्बान की, तो हम उनको क्या कहेंगे। हमारे इसी तरह पुलिस के नौजवानों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान की हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे। IPS के बच्चों को आप क्या कहेंगे। मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि इमरान खान अपने अल्फाज वापस ले। उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, दहशतगर्द है और इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्द ही रहेगा। जब भी उसका ज़िक्र आएगा वो दहशतगर्दों में ही आएगा। हमारे प्यारे मुल्क का सुकून बर्बाद करने वाला वही उसामा बिन लादेन था। तो इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इमरान खान साहब को चाहिए कि ये अपने अल्फाज वापस लें। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म कौम का बाप होता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म कौम का बाप होता है तो ये खुला तज़ाद क्यों है। बजट में आपने आम आदमी के लिए कुछ चीज़ के ऐलान वगैरह नहीं किए थे, ना उनके तनख्वाहों के बारे में, ना और कोई सहूलत के बारे में, जबकि इससे पहले आप अपनी तनख्वाह 2 लाख से 8 लाख कर चुके हैं। पिछले 7 साल से आप KPK में MPS की मुसलसल तनख्वाहें बढ़ रही हैं। 300% तक तनख्वाहें उनकी बढ़ चुकी हैं। जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं 21, 22 और 19 कैरेट की जो 20 के सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी तनख्वाहें आप पहले ही बढ़ा चुके हैं। न बढ़ी तो सिर्फ आम वर्कर की तनख्वाह नहीं बढ़ी, जो 14-15 हज़ार रुपये का मुलाजिम है। तो इस बारे में भी आपने गलत कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कौम का बाप होता है। जब कोई बाप होता है ना, तो वो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करता। तीसरी बात मेरी ये है कि आपने कहा कि हमने 5,000 अरब रुपए का कर्ज़ा वापस किया है। तो जनाब इमरान खान साहब, जब आपने हुकूमत संभाली, मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़े का हजम जो था वो 30,000 अरब था। तो चाहिए तो था वो 25,000 अरब रह जाता। तो अभी वो 43,000 अरब पर क्यों चला गया है। लिहाजा झूठ से इज्तनाब किया करें। दूसरा, जो आपने कहा कि हमने डेफिसिट खसारा कम किया है, तो जनाब वाला वो 1400 अरब से बढ़कर 2800 अरब हो चुका है। इस टाइम जो 13 बड़ी जो वजारतें हैं जो हमारे सिस्टम में चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ और वगैरह, उसमें से 10 तो खसारे में जा रही हैं। उनका खसारा डबल हो चुका है। रेलवे का खसारा डबल हो चुका है, PI का खसारा डबल हो चुका है। स्टील मिल आप बंद कर रहे हैं, लोगों को फारग कर रहे हैं। चाहिए तो था जो आपने पहले कहा था कि इसको मैं चलाऊंगा, इसके मैनेजमेंट तब्दील करेंगे तो चलाएंगे। लिहाजा आपने मुनासिब समझे कि इनको फारग करें, जान नहीं छोड़ाएं। तो लिहाजा इस किस्म से की बातों से बनता कुछ भी नहीं है। आप हमें पता था कि ये बाकी चोर हैं, तो आपको लाएं ताकि आप तब्दीली मुल्क में ला सकें, लेकिन आपने वो भी काम, तब्दीली जो चोरों वाला मुल्क था वो ना, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं कि मैंने माफिया को बेनकाब किया। एक आम आदमी को माफिया बेनकाब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने आटे का एक्शन लिया, 750 से 8 का हुआ, आपने वो एक्शन लिया तो आटा 900 का हो गया। आपने इंक्वायरी बिठाई तो आटा 1000 का हो गया। जब उसकी रिपोर्टें आई तो अभी इसके लिए का आटा अभी 1200 का। इसी तरह का चीनी का 64-65 रुपये पर आपने एक्शन लिया तो वो जब रिपोर्ट आने तक 85 रुपये पर होगी। चाहिए तो था वो ये आप रेटें कम करते हैं। आप अभी तक भी मुनासिब नहीं समझा कि चीनी का रेट कम करें, आटे के रेट कम करें, बल्कि कि ये कहे कि जी हमने माफिया को बेनकाब कर दिया, हमने माफिया को बेनकाब कर दिया। गरीब आदमी माफिया को चुपेगा, उसको क्या करेगा। आपको तो चाहिए कि उनसे पैसे लें, और जो पैसे ना भी लें लेकिन जो रेट वगैरह चल रहे हैं इनको तो मुतवाज़न रखें ना। दूसरी, बजट के बारे में आपने कहा कि हमने बेहतरीन बजट पेश किया। ये इस तो IMF का बजट था, मेरा ख्याल है उसमें रह गया। वो उन्होंने बनाया था, उन्होंने पेश किया और बात ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा आपने जो कौम से वादे किए थे उसको पर अमल पैराओ और उनको पूरा करने की कोशिश करें। नहीं तो नवाज शरीफ और जरदारी जितने बेइज्जत हुए हैं ना, इससे आप डबल बेइज्जत हो जाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे चले जाएं, सिरातुल मुस्तकीम तक चले जाएं, सिरातुल लज़ीना तक चले जाएं, वलक़द्दालीन आमीन तक चले जाएं। यहीं पर आप रुके हुए हैं। पहले दिन से कंटेनर पर जो चढ़े हुए हैं, जो बात चल रही है वो चल रही है, और से आगे कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा
جو پیٹرول کی قلت ہے اس کو بھی دور کریں، جو آٹے کی قلت بنے ہوئے ہیں اس کو بھی دور، جو چینی کی قلت بنے ہوئے ہیں اس کو بھی دور کریں، ایک عام آدمی کو ریلیف دیں جو آپ ابھی تک ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنے الفاظ ختم کروں گا، اور آخر میں پھر کروں گا کہ پاک فوج کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، پولیس نے جو قربانیاں دی ہیں، عام شہریوں نے جو قربانی دی ہے، اس کا جڑ جو تھا وہ اسامہ بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا، دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد رہے گا۔ والسلام آپ کو بھائی برکت علی۔